नमस्कार, मैं आर के सक्सेना मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में और ख़ास तौर से ये सिविल जज और एडीपीओ की हमारी ऑफलाइन क्लास चल रही है। आज सोमवार है, 29 अगस्त तारीख है। उसी का ये वीडियो आपको लास्ट में ऑनलाइन के रूप में दिखाया जा रहा है, तो इसे आप देखें और इसका अधिक से अधिक फ़ायदा उठाएं। तो आज हमारा, जैसा कि मालूम है आपको, कि आईपीसी 1860 का हमारा जो कौन सी क्लास है, ये 36 क्लास है। और आज हमारा एक रोचक और सर्वाधिक विवादित अपराध जो आईपीसी का है, इसके बारे में काफ़ी वाद विवाद उत्पन्न होता रहता है। तो आज हम उसी के बारे में आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो हमारा है आज टॉपिक आत्महत्या का प्रयत्न, आत्महत्या करने का प्रयत्न। तो ये किस धारा में है? तो आईपीसी की धारा 309 में है ये। तो इस धारा से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे सिविल जज हो या एडीपीओ हो या अन्य कोई ला एग्ज़ाम हो। तो हम उन सभी क्वेश्चनों को शामिल करते हुए ये छोटा सा वीडियो बना रहे हैं, उसको आप लास्ट तक देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। तो सबसे पहले तो ये चर्चा में इसलिए रहता है कि ऐसा क्वेश्चन आया भी है एग्ज़ाम में कि आईपीसी में ऐसा कौन सा अपराध है जो पूर्ण होने पर अर्थात कंप्लीट होने पर दंडनीय नहीं है, केवल उसका प्रयत्न जो है वो दंडनीय है। तो वो कौन सा अपराध है आपका? आत्महत्या करने का प्रयत्न। कौन सा है? आत्महत्या करने का प्रयत्न है। तो एक तो अपन ये जान जाएं, और किस धारा में आपका ये दंडनीय बनाया गया है? तो धारा 309। तो 309 आपको याद रखना है कि धारा 309 में जो है वो आत्महत्या करने का जो है वो प्रयत्न दंडनीय बनाया गया है। अब धारा 309 में जो है बहुत कठिन धारा नहीं है, उसमें सिंपल कहा गया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा या इस अपराध की दिशा में कोई कार्य करेगा, वो किस अपराध का दोषी होगा? आत्महत्या करने के अपराध का दोषी होगा। और इसको दंडनीय बनाया गया है। तो इसका दंड क्या है? इसका दंड एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दंड क्या है इसका? आपका दंड है कि सादा कारावास। तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है सादा कारावास। यहाँ दोनों तरह कारावास विकल्प में नहीं लिखा हुआ। जैसे कि हम लोग पढ़ते रहे ज़्यादातर कि दोनों कारावास लिखे रहते थे, है ना, दोनों भ्रांति कारावास अर्थात सादा और कठोर। लेकिन इसमें साफ साफ लिखा हुआ कि सादा कारावास होगा, और जो कितना हो सकता है? तो 1 वर्ष तक का, है ना, 1 वर्ष तक का सादा कारावास हो सकता है, या जुर्माना है, या दोनों हो सकता है। तो इस सज़ा को आप याद रखिएगा कि जो भी आत्महत्या करने का प्रयत्न करेगा उसके लिए कारावास क्या है? सादा होगा, और 1 वर्ष तक का हो सकेगा, अधिकतम 1 वर्ष तक का हो सकेगा। न्यायालय कम भी दे सकता है, और या केवल जुर्माना दे सकता है, या कारावास और जुर्माना दोनों दे सकता है। तो इस दंड को आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका आएगा। फिर इसमें कुछ रोचक मुकाबले लीडिंग केस हैं आपके। जो लीडिंग केस के नाम तो फेमस नहीं है, लेकिन जो उनकी घटनाएं हैं वो फेमस हैं और एग्ज़ाम में आपकी आती रहती हैं। तो चलिए हम एक घटना लेते हैं कि एक महिला क्या करती है, उसका पति से जो है वो झगड़ा हो गया। पति उसके संग अक्सर जो है मारपीट किया करता था। तो एक दिन क्या किया उसने कि अपने 6 माह के बच्चे को लेकर के और जो है वो रात्रि के जो है वो भाग निकली। और ये देखने में आया कि जब उसने मुड़कर देखा तो उसको लगा कि जो है वो उसका पति जो है उसका पीछा कर रहा है। तो उसने क्या किया, बच्चे समेत जाकर के कुएं में जो है वो कूद गई। अब ये गांव वालों ने क्या किया, महिला को तो बचा लिया, लेकिन बच्चे को जो है वो डूबने से नहीं बचाया सका। अब इस महिला पर जो है वो आत्महत्या करने के प्रयत्न का अपराध का जो है वो आरोप लगाया गया। अब इसमें न्यायालय ने जो निर्णय दिया, न्यायालय ने ये निर्णय दिया इसमें कि आत्महत्या करने के प्रयत्न की दोषी ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आत्महत्या करने के लिए कुएं में नहीं कूदी थी, बल्कि अपने पति से पीछा छुड़ाने के लिए, है ना, पति से डर रही थी और भाग रही थी। तो पति से छुपने के लिए इसने जो है कुएं में छलांग लगाई। लेकिन इसने गलती की थी। क्या गलती की थी? कि 6 माह के बच्चे को लेकर के जो है कुएं में कूद जाना। तो इस प्रकार से इसको ये ज्ञान था, है ना, कि इस बच्चे की जो है मृत्यु हो सकती है। तो इसको आत्महत्या करने के प्रयत्न का दोषी तो नहीं माना गया, लेकिन बच्चे की मृत्यु के कारण से इसको जो है वो हत्या की कोटि में ना आने वाला आपराधिक मानववध का दोषी माना गया। तो ये इस तरह की घटना आपके एग्जाम में आती है, तो आपको यही आंसर देना है। फिर एक घटना हम और ले रहे हैं। ये घटना है आपकी विश्वविद्यालय का एक छात्र नेता था, इसने ऐलान किया कि हम जो है वो आत्मदाह करेंगे। लकड़ी वगैरह इकट्ठी कर ली गई
और वो छात्र नेता उन लकड़ी के ऊपर जो है वो चढ़ भी गया, है ना। इसी दौरान कि उसमें आग लगाई जाती, पुलिस आ गई और पुलिस ने जो है वो उसको अरेस्ट कर लिया और उस पर जो है वो 309 का आरोप लगाया गया। यहाँ पर न्यायालय ने ये कहा कि ये जो है वो अभी तक जो अपराधी ने जो किया, आरोपी ने जो अभी तक किया था वो क्या था, सिर्फ आत्महत्या की तैयारी थी, तो प्रयत्न की दिशा में उसने कोई काम नहीं किया गया, इसलिए उसको जो है वो आत्महत्या के प्रयत्न का दोषी नहीं माना गया। फिर एक घटना और है आपका कि एक कार्यकर्ता जो कि कलेक्टर के आदेश से रुष्ट था, उसने क्या किया, आमरण अनशन का ऐलान किया और वो आमरण अनशन पर बैठ भी गया। आगे चलकर के ऐसी स्थिति आई कि यदि वो कुछ नहीं लेता तो उसकी जो है वो मृत्यु हो सकती थी, तब भी उसने लेने से कुछ इनकार कर दिया गया, है ना। लेकिन फिर उसको ज़बरदस्ती पकड़ करके उसको जो है वो खिलाया गया, उसका अनशन जो है वो तुड़वाया गया। अब पुलिस वालों ने क्या किया, उसके ऊपर जो है वो ये आरोप लगाया। कौन सा आरोप लगाया, धारा 309 के अपराध का। तो यहाँ पे न्यायालय ने जो निर्णय दिया कि वो आत्महत्या करने के अपराध का दोषी है, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान था कि अब आगे अगर कुछ नहीं लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और ये जानते हुए भी उसने जो है वो आगे कुछ लेने खाने से जो है वो इनकार कर दिया। तो इस मामले में क्या हुआ, आत्महत्या का दोषी माना गया। फिर हम एक और चलते हैं, ये भी एग्जाम पे आपके आया है कि एक महिला जो है वो आत्महत्या करने के लिए कुएं की तरफ दौड़ती है, लेकिन कुएं की कुछ दूरी पर ही जो है वो उसको जो है वो गांव के लोगों द्वारा जो है वो पकड़ लिया जाता है। इस प्रकार से वो आत्महत्या करने में सफल नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पे न्यायालय ने थोड़ा सा अलग टाइप का निर्णय दिया। ये समस्या एग्जाम में आपके आती है, तो उसमें न्यायालय ने ये कहा कि चूँकि उसको बीच में पकड़ लिया गया, अभी कुएँ की दूरी जो है फासला था, उस दौरान वो अपना विचार बदल सकती थी, इसलिए उसको आत्महत्या का दोषी नहीं माना जाना चाहिए, है ना। न्यायालय ने कहा कि उसको आत्महत्या की दोषी नहीं है। तो ये जो हमने चारों दृष्टांत बताए हैं ये आपके निर्णय के दृष्टांत हैं, ये एग्जाम में आते हैं। तो इसी जो हमने बताया है इसका लास्ट में, उसी के अनुसार जो है आपको अपना आंसर देना है। फिर हम चलते हैं धारा 309 की संवैधानिकता। तो धारा 309 ऐसी है जो कि ऐसे व्यक्ति को दंडित करती है जो कि आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है। तो यहाँ पे जो पहला मामला आया, इसमें आत्महत्या की जो धारा 309 है इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, और अनुच्छेद 21 में जो हमारे संविधान का एक मुख्य अनुच्छेद है, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार। तो ये अनुच्छेद 21 में जो है वो ये निर्णय दिया गया कि अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के साथ मरने का भी अधिकार शामिल है। तो इससे एक प्रकार की बड़ी विकट स्थिति आ गई। अब मान लीजिए क्या साबित हो गया, आपका एक नया मूल अधिकार बन गया, मरने का अधिकार, माने आत्महत्या करने का एक अधिकार जो है वो एक मूल अधिकार के रूप में आ गया। अब कल्पना कीजिए आप, जैसे कि आप ही से भी हम बात कर रहे थे, तो आप से बात की हमने, तो वो हमने पूछा आपसे कि अगर कोई व्यक्ति आपके सामने आत्महत्या कर रहा है तो आप क्या करेंगे, तो आपने क्या जवाब दिया था पहले, कि मरने वाले को कौन बचाएगा, है ना, मरने वाले को कौन रोक सकेगा। लेकिन फिर हमने थोड़ा सा क्वेश्चन पलटा, हमने कहा मान लीजिए आपकी कोई भाभी हैं और वो आत्महत्या करने जा रही हैं, तब आप क्या करोगे, बचाएंगे, है ना। तब नहीं कहेंगे हम कि जो मरने वाला है उसको कौन रोक सकता है, मरने वाला है उसको कौन रोक सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि भाभी जी आपकी आत्महत्या करने जा रही हैं और आप रोक रही हैं, तो वो तो कह सकते हैं भाई हमारे अनुच्छेद 21 का जो मूल अधिकार है, हमको मरने का अधिकार दिया गया है, आप उसका उल्लंघन कर रही हैं। तो एक बड़ी विकट स्थिति होती है कि अगर सामने कोई हमारा आत्महत्या कर रहा है, उसको हम जो है बचा भी नहीं सकते। अगर हम उसको बचाते हैं तो उसके मरने के मूल अधिकार का उल्लंघन होता है। आगे चलकर इस स्थिति को जो है वो सुधारा गया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये भी था आपका, प्री रथीनाम वर्सेज भारत संघ 1994 का था, सुप्रीम कोर्ट का था। इसमें 309 को जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और ये कहा गया कि अनुच्छेद 21, 14 वगैरह का ये जो क्या करती है, उल्लंघन करती है। और जीवन अनुच्छेद 21 में जीने के साथ साथ जो है वो मरने का भी मूल अधिकार प्राप्त है। फिर आगे चल कर के एक नया मामला आया आपका, ज्ञान कौर वर्सेज पंजाब राज 1996 SC माने सुप्रीम कोर्ट। इस मामले में क्या किया गया कि जो प्री रथीनाम का जो निर्णय था उसको जो है निरस्त कर दिया गया,
तो इसको क्या किया गया, ओवर रूल कर दिया गया, ओवर रूल कर दिया गया। तो इस तरह क्वेश्चन बनता है कि पी रथीनाम बनाम भारत संघ के निर्णय को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में जो है वो ओवर रूल्ड कर दिया, ओवर रूल्ड कर दिया, माने कि ये सही नहीं है, इसको निरस्त कर दिया। तो किस में कर दिया, ज्ञान कौर वर्सेज पंजाब राज्य में। तो ये अंतिम निर्णय है इसका इस विषय पर। और इस मामले में क्या किया गया, पी रथीनाम के मामले को जो है वो निरस्त कर दिया गया या ओवर रूल कर दिया गया। आपके एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन इस तरह से, किस मामले में ओवर किया गया, किस निर्णय को ओवर रूल किया गया। और इसमें कहा गया कि धारा जो आईपीसी की धारा 399 है वो असंवैधानिक नहीं है। क्या कहा गया, असंवैधानिक नहीं, माने वो संवैधानिक है। और यह अनुच्छेद 14 और 21 के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। यह अनुच्छेद 14 और 21 के मूल अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। और न्यायालय ने अंत में कहा कि अनुच्छेद 21 में जो जीवन जीने का अधिकार है उसमें जो है वो मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। तो इस प्रकार से वर्तमान स्थिति क्या है धारा 309 की, तो 309 संवैधानिक है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या करने की कोशिश करेगा, ठीक है, चलिए अपने आप में वो परेशान है, आत्महत्या करना चाहता है, लेकिन उसका जो है वो समाज के प्रति कुछ ना कुछ कर्तव्य है। यदि कोई एक पुरुष है, अगर वो आत्महत्या कर लेता है, उसके बच्चे हैं, बीवी हैं, भाई हैं, माँ हैं, तो इनके प्रति भी उसका कुछ कर्तव्य है। तो यहाँ पे वो अपना कर्तव्य विमुख हो रहा है, कर्तव्यों से भाग रहा है। शायद यही थीम जो है धारा 309 को आज तक जो है संवैधानिक बनाए हुए है। तो यही मेरा टॉपिक था। चलिए एक बार रिपीट कर लें इसको। इससे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं। पहला तो आपका क्वेश्चन यही बनता है कि ऐसा कौन सा अपराध है जो जिसका केवल प्रश्न दंडनीय है, कंप्लीट होने पर या पूर्ण होने पर दंडनीय नहीं है। तो वो कौन सा अपराध है आपका, आत्महत्या करने का प्रयत्न। फिर आपका आत्महत्या करने का प्रयत्न किस धारा में दंडनीय है, तो 309 में है। फिर इसका दंड क्या है, इसका दंड क्या है कि सादा कारावास होगा। पहली बात तो याद रखिए, सादा कारावास होगा। वो कितनी अवधि तक हो सकता है, 1 वर्ष तक हो सकता है वो, या जुर्माना हो सकता है, या कारावास और जुर्माना दोनों हो सकता है। तो ये याद रखना आपको। फिर हमने कुछ ये समस्याएं बताई हैं, ये दृष्टांत बताए हैं। ये आपको एक महिला अपने 6 माह के बच्चे साथ कुएं में कूदी, इस तरह लिखेंगे तो काम चल जाएगा, आपका याद आ जाएगा पूरा। फिर दूसरा हमने मामला बताया कि विश्वविद्यालय का एक छात्र जो आत्मदाह की घोषणा करता है, वो आत्मदाह करता है, इसके पहले ही उसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, है ना। लकड़ी के ढेर में कोई आग वगैरह नहीं लगाई गई थी। तो इसमें जो है वो उसको आत्महत्या करने के प्रयत्न का दोषी नहीं माना गया। फिर आपका ये समस्या है कि एक कार्यकर्ता ने आमरण अनशन किया, लेकिन वो इतना जिद्दी था कि उसने अपना आमरण अनशन तोड़ने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, है ना। अंत में ऐसी स्थिति आ गई कि अगर कुछ ना खाए तो आगे मर सकता था, तो उसको जबरन उसका अनशन तोड़वाया गया, उस पर धारा 309 का आरोप लगाया गया। लेकिन न्यायालय ने क्या माना, न्यायालय ने ये माना कि आत्महत्या करने के प्रयत्न का ये दोषी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आ गई थी कि इसको मालूम था कि अगर छड़ कुछ नहीं खाएंगे तो हम मर सकते हैं। तो प्रकार से आत्महत्या करने के प्रयत्न की पूरी कोशिश कर दी, है ना। मरा नहीं अलग बात है, मर जाता तो फिर कोई धारा नहीं लगती इसके ऊपर। और ये महिला वाला भी आपका आता है कि एक महिला कुएं में कूदने के लिए भागती है, बीच में ही इसको कुछ लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता है। तो न्यायालय ने कहा कि वो आत्महत्या करने के प्रयत्न की दोषी नहीं है, क्योंकि बीच में उसको जो है वो पकड़ लिया गया। हो सकता कुएं तक जाते जाते वो अपना विचार बदल देती कि हम न मरा, हमका जिए का है ना, हम न मरा बाबे, हमका जिए का है, बुद्धि आ जाए तो कर। तो इसलिए न्यायालय ने माना कि वो विचार बदल सकती थी, इसलिए उसको दोषी, आत्महत्या करने के प्रयत्न का दोषी नहीं माना गया। और अब बात हम संवैधानिक की बात करते हैं, तो कौन से मामले में इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, वो था पी रथीनाम वर्सेस भारत संघ के मामले में। अनुच्छेद थी वो जो आईपीसी की धारा 309 थी नहीं, सॉरी, उसको क्या कर दिया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो इससे बड़ी विकट समस्याएं उत्पन्न हो चुकी, समस्याएं आने लगी। आगे चल करके न्यायालय ने अपनी भूल सुधार ली और ज्ञान कौर वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में धारा 309 को जो है पुनः संवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो ये मुख्य बातें हैं, इससे इतने ही क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसको अगर आपने देख लिया तो 309 में कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए, आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। कल हमारी फिर क्लास होगी 3:30 बजे से करीब 5:30 तक इसका समय रहता है। कभी कभी ये 5:15 भी ख़त्म हो जाती है, कभी कभी 5:30 के बाद भी चलती रहती है। तो हमारा एक टारगेट रहता है कि हमको इतना पढ़ाना है, उतना जब भी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो हम ये क्लास जो है वो ऑफ कर देते हैं।
तो इस क्लास को आप लोग भी ऑफलाइन अभी देख रहे हैं। अगर आप उसको सीधे देखना चाहते हैं, आप ऑफलाइन देख रहे हैं अभी। अगर आप इसको ऑफलाइन लेना चाहते हैं, अभी आप ऑनलाइन देख रहे हैं, तो आप ले सकते हैं। और 200 रुपये रजिस्ट्रेशन के साथ हमारा जो डेमो बिल्कुल पूरी तरह से 5-6 दिन का डेमो है। तो आप डेमो देखिए, अगर पसंद आए तो आप आगे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।